हेलो फ्रेंड, आज हम करेंगे फॉर्मूले। ठीक है कि आपके जो 10वीं क्लास में जो जो फॉर्मूले यूज होने वाले हैं वही आज हम सारे फॉर्मूले जो है वो डिस्कस करेंगे। देखिए, फॉर्मूले की स्टार्टिंग करते हैं। फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं और सारे करेंगे। ठीक है, देखिए सेकंड चैप्टर के का फॉर्मूला। सेकंड चैप्टर में सिर्फ एक ही फॉर्मूला यूज होता है, जैसे कि शून्यंकों का योगफल निकालना है। शून्यंकों का योगफल। ठीक है, आपके पास स्टेटमेंट आपको ऐसे दे रखी है, एक्स का स्क्वायर प्लस ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। समीकरण जो है वो आपकी ये है। ठीक है, आपको शून्यंकों का योगफल निकालना है, तो योगफल निकालने का जो फॉर्मूला होता है माइनस का बी बटे ए होता है। और अगर आपको शून्यंकों का गुणनफल निकालना है, गुणनफल, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है सी बटे ए। ठीक है, ए क्या होता है, एक्स का स्क्वायर के साथ वाली रकम, बी जो होती है वो एक्स के साथ वाली, और जो सी जो है वो कांस्टेंट टर्म होती है। ठीक है, इसी तरीके से फोर्थ चैप्टर में जो आपका एक फॉर्मूला यूज होता है द्विघात समीकरण। कई क्वेश्चन आपको ये दे दिए जाते हैं कि आपको ये क्वेश्चन गुणनखंड जो है वो द्विघात सूत्र से ही लगाने हैं, द्विघात सूत्र से ही सोल्व करना है। तो वो कैसे करोगे, उसका फॉर्मूला होता है माइनस का बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac बटे 2a। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है माइनस का b प्लस माइनस रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। अब b क्या है, b x के साथ वाली रकम, और c क्या है, कांस्टेंट, और a क्या है, x का स्क्वायर के साथ वाली रकम जो होती है वो ये होती है। ठीक है, हो गया क्लियर। अगर मान लो आपको ये दे दिया जाए b स्क्वायर माइनस में 4ac, अगर ये 0 के बराबर आ जाए, अगर ये 0 के बराबर आ जाए, तब तो आप क्या कहोगे, ये मूल वास्तविक तो है, वास्तविक है, लेकिन बराबर भी है। ये मूल जो है वो वास्तविक भी है और क्या है, बराबर भी है। बराबर क्यों बोला, याद रखने का तरीका ये रख लेना कि बराबर 0 के ले लिया तो ये बराबर है। ठीक है, बराबर अगर 0 के ले लिया तो ये क्या है, बराबर है। वास्तविक होगा क्योंकि ये क्या है, माइनस वाली रकम नहीं है। ठीक है, अगर आपको ये दे दिया जाए बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका जो मान है बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर 0 से बड़ा आ जाए, 0 से बड़ा आ जाए, अगर 0 से बड़ा आ गया तो ये क्या होगा, मूल वास्तविक तो है, मूल क्या है, वास्तविक है, लेकिन क्या है, भिन्न है। मूल वास्तविक है और क्या है, ये भिन्न है। क्या है, भिन्न है। भिन्न कैसे, भिन्न क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर मूल वास्तविक आएंगे क्योंकि 0 से बड़े हैं, लेकिन दोनों का जो आंसर आएगा ना वो अलग अलग आएगा। जैसे एक बार x का मान 1 आ गया, एक बार x का मान 2 आ गया। ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर दोनों का मान जो वो क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, दूसरा आता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर 0 से कम है, मतलब क्या है, माइनस में है, तो मूल वास्तविक इसमें तो है ही नहीं, मूल वास्तविक नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखो, हो गया क्लियर। अब आपको इसी के अंदर एक क्वेश्चन था, आपको ये बताना होता था, एक आता था प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है, ये बताना है हमें। ठीक है, देखो एक बार। ठीक है, अब हमें बताना है प्रतिच्छेद करती है, संपाती है, समांतर है। देखो, प्रतिच्छेद करती का दूसरा नाम होता है एक अद्वितीय हल है। ठीक है, याद ना रहे तो कैसे, प्रतिच्छेद करके मतलब कोई चीज काटती है, जब काटती है तो 2 क्रॉस आते हैं तो 2 हल हो गए। ठीक है, दूसरा संपाती, संपाती जिसके सारे पात समान हो, अगर समान होंगे, देखो एक बार फॉर्मूला देके बता देती हूँ। जैसे कि आपको ऐसे स्टेटमेंट दे रखी होगी a1x, ठीक है, और प्लस में b1y प्लस c1 बराबर 0। इसी तरीके से a2x प्लस b2y प्लस c2, इस तरीके से आपको स्टेटमेंट दी हुई होगी। ठीक है, आपको इसमें से बताना है कि ये प्रतिच्छेद करती है या नहीं करती है। कैसे बताएंगे, देखो मान लीजिए इसकी जगह पर मैं कुछ और वैल्यू रख देती हूँ, यहाँ रख दिया 3, यहाँ रख दिया 4, ठीक है, यहाँ आ गया 6, यहाँ आ गया 7, यहाँ 8 ले लिया मैंने, यहाँ 9 ले लिया। ठीक है, अब देखो इसमें होता है a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पहले रास्ते पर ही कट लग गया, यहाँ क्रॉस आ गया,
क्रॉस प्रतिच्छेद कर दिया, नाम से भी पता चल रहा है और काम से भी पता चल रहा है कि काट दिया हमने, ठीक है, तो वो क्या आता है, प्रतिच्छेद कर दिया। अब प्रतिच्छेद में 2 बार क्रॉस लगा है तो क्या आएगा, अद्वितीय हल है, मतलब कि दूसरा हल है। तो इसका दूसरा नाम हम क्या लिखेंगे, अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल से क्या समझोगे आप कि यहाँ जाने का रास्ता तो हमारे पास नहीं है क्योंकि यहीं से रास्ता बंद हो गया, ठीक है, लेकिन मुझे ये तो पता चल गया ना कि अब मुझे यहाँ नहीं जाना, तो मैं दूसरे रास्ते से तो जा सकती हूँ ना, दूसरे रास्ते से तो जा सकती हूँ, तो मेरे पास क्या है, दूसरा रास्ता है, तो अद्वितीय हल है, ठीक है। उसके बाद देखो संपाती, संपाती में अनेक हल कैसे लिखेंगे, संपाती जिसके पात सारे समान हो, संपाती जिसके पात सारे समान हो, कैसे, a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 और बराबर है c1 बटे c2। देखो सारे रास्ते समान है इसके, ठीक है, ये भी बराबर है और ये भी बराबर है, ठीक है। अब इसके पास तो बहुत सारे रास्ते हैं, इसको अनेक हल का नाम दिया गया, क्यों दिया गया, क्योंकि इसके पास बहुत सारे रास्ते हैं, ये इधर से भी जा सकता है, इधर से भी जा सकता है और इधर से भी जा सकता है, तो इसके पास बहुत सारे हल है, तो आप इसको क्या लिखोगे, अनेक हल है, संपाती अनेक हल है, ठीक है। उसके बाद कोई हल नहीं है, समांतर है, समांतर में क्या होगा, जैसे a1 बटे a2, ठीक है, और b1 बटे b2 और c1 बटे c2 इस तरीके से दे रखा है, एक समांतर है दूसरा समांतर नहीं है, एक चीज का अंतर है। देखो समांतर नाम से पता चल रहा है जिसमें समान अंतर आए, एक बार तो बराबर आए दूसरी बार बराबर ना आए, कुछ चेंज आना चाहिए ना, अंतर से पता चले। अब देखो आपने क्या किया, आप यहाँ गए, चले गए, आगे जब जाने लगे आपको शेर नजर आ गया, यहाँ पर क्या नजर आया, शेर। अब शेर को देख के ना तो आप इधर भाग सकते हैं ना उधर भाग सकते हैं, आपके पास कोई रास्ता नहीं बचा और आप बिल्कुल फंस गए, तो कोई हल नहीं बचा आपके पास, क्या बचा, कोई भी हल नहीं बचा, तो इसे हम क्या बोलेंगे, कोई हल नहीं है। क्लियर है, देखो फिर से एक बार रिपीट करवा रही हूँ, देखो प्रतिच्छेद करती है मतलब काटती है, जब काटती है तो हमारे पास ये रास्ता नहीं है, दूसरा रास्ता जाने का हमारे पास है। मुझे पता चल गया कि आगे रोड खराब है तो मैं दूसरा रास्ता देख लूंगी, तो क्या बोलोगे आप, अद्वितीय हल है। संपाती में क्या नाम से पता चल रहा है कि जिसमें समान पाथ है, सारे बराबर है, सारे अगर बराबर है तो बहुत सारे रास्ते आपके पास यहाँ भी है, यहाँ भी है, वहां भी है, तो आप लिखोगे अनेक हल है। समांतर है जिसमें समान अंतर है, एक बार बराबर है दूसरी बार बराबर नहीं है, ठीक है, तो क्या करोगे, आप यहाँ से गए, आपके पास रास्ता खुला दिखा, फिर आगे जाके आपको शेर दिखा, आप डर गए, वहीं पर आपको पता ही नहीं चला कि आपके पास कौन सा रास्ता है, तो कोई हल नहीं बचा आपके पास, ठीक है, सिवाय मरने के, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखो एक चीज और आती है संगत वाली, संगत और असंगत। आपका जो 3rd चैप्टर है उसके अंदर इसके बेस क्वेश्चन है कि अगर आपकी वो संगत है तो उसे आगे सोल्व करो वरना नहीं करना, या असंगत है तो उसे सोल्व करो वरना नहीं करना, ठीक है। अब देखो अगर कोई चीज काट रही है आपकी, प्रतिच्छेद करती है दोनों रास्तों पर, ठीक है, तो ये क्या है, इसके बीच में तो विरोध आ गया, मतलब ये तो आगे जा ही नहीं सकता, तो आप लिखोगे ये तो कौन सी युग्म है, अवरोधी है, कौन सी युग्म है, अवरोधी युग्म है, ना तो ये संगत है और ना ही असंगत है, ठीक है, अवरोधी है। दूसरा अगर आपका समांतर है जिसके अंदर अंतर आए, एक बार तो बराबर आ रहा है और दूसरी बार बराबर नहीं आ रहा, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, असंगत है। क्यों संगत है, असंगत है, क्योंकि देखो नाम से भी पता चल रहा है, अंतर भी आ रहा है, तो असंगत है ना, सेम सी चीज नहीं हो रही, तो असंगत है। संपाती में दोनों बराबर आते हैं तो ये क्या आपका संगत है। कंफ्यूजन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। संगत और असंगत भी कौन से होते हैं, जब प्रतिच्छेद करती है तो अवरोधी युग्म, और जब समांतर आए तो असंगत, और संपाती आए तो संगत। क्लियर है, देखो नेक्स्ट, देखो 5th चैप्टर में कैसे होता है, जैसे कि हमें किसी का पद निकालना है। पहली बात तो कई बच्चों को ये नहीं पता चलता कि हमें दिया क्या हुआ है। अगर आपको किसी चीज के साथ ऐसे दे दिया जाए, वां पद दे दिया, वां पद, ठीक है, ऐसे बोल दे 7वां पद, 7वां पद, पद साथ में लगा दिया 7वां पद, तो 7 तो हमारा क्या हो जाएगा, n होगा, n क्या होगा हमारा, 7वां पद n होगा, ठीक है। 7वां पद अगर उसने बोल दिया 36 है, तो जो 7वां पद है ना, मतलब an जो है वो कितना है, 36 है। क्लियर है, ठीक है। 7वां पद तो हमारा n होगा, पद जिसके साथ लगेगा, और 7वां पद के बाद जो रकम आती है ना, पद के बाद जो रकम आती है वो हमारी क्या होती है, an होती है, मतलब यहाँ पर a7 जो है वो हमें क्या दे रखा है, 36 दे रखा है, ठीक है। अगर आपको किसी चीज का पद वगैरह निकालना हो तो इसका फॉर्मूला होता है an, ट्रम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, an बराबर में a प्लस n माइनस 1 और d। d क्या होता है, d होता है अंतर,
किसी भी दो चीजों का अंतर। ए होती है पहली टर्म, जो पहले नंबर पर लिखी जाती है वही होती है। एन मैंने आपको बता दिया इसका पद होता है। इस ए एन को हम लास्ट टर्म भी बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं? लास्ट टर्म या अंतिम पद भी बोल सकते हैं। ठीक है। दूसरा, इसके अंदर हमें क्या निकालना होता है? एक फॉर्मूला निकालना होता है, सम। क्या निकालना है? सम। सम निकालने का जो तरीका है वो देखो। अगर आपको सम निकालना हो, सम का फॉर्मूला होता है n/2, 2a प्लस n-1 और ये हो गया d। ठीक है। एक ये फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस n, अगर आपको लास्ट टर्म दे रखी है तो। ठीक है। अब देखिए, आपको 7 चैप्टर के जो फॉर्मूले होते हैं उसमें क्या दे रखा है आपको ये दे रखा होगा, जैसे कि मान लीजिए आपको क्या निकालना है? आपको निकालना होता है आंतरिक बिंदु। ठीक है। 7 चैप्टर के अंदर हमें क्या निकालना होता है? दूरी सूत्र लगता है एक तो, दूरी सूत्र। पहले तो वही देख लेते हैं, दूरी सूत्र। ठीक है। ये क्या है? ये होता है हमारा x1, ये y1, ये x2, ये y2। ठीक है। आपको दूरी सूत्र लगाना है। दूरी सूत्र का मतलब होता है हमें इसके बीच की दूरी निकालनी है, ए बी की दूरी निकालनी है। ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप x1 माइनस x2 करोगे या x2 माइनस x1 करो। अगर आप ये फॉर्मूला एग्जाम में भूल भी जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें से ये घटाओ चाहे इसमें से ये घटाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। तो भूल जाओ तो ये नहीं कि भाई हमने ये फॉर्मूला लगा दिया, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो आप क्या करोगे? x2 माइनस में x1 का स्क्वायर, आंसर वही आना है, आंसर वही रहेगा। ठीक है। x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस में y1। एक बात हमेशा याद रखना, x वाले में से x वाला घटेगा और y वाले में से y वाला, और साथ में क्या लग जाएगा? आपका रूट लग जाएगा। ये है आपका दूरी सूत्र। ठीक है। अगर आपको ये निकालना हो, कोई ये कह दे कि बीच में कोई पॉइंट है, ये P, ये Q और ये R, और ये कह दे कि Q जो है ना इन P R से बिल्कुल समदूरस्थ है, मतलब समान दूरी पर स्थित है। Q जो है ना वो R से भी समान दूरी पर स्थित है और P से भी समान दूरी पर स्थित है। तो इसका मतलब क्या होगा? P Q का दूरी सूत्र और Q R का दूरी सूत्र क्या होगा? बराबर। तो आपको सीधा ये लिखना है, P Q का दूरी सूत्र बराबर होगा Q R के दूरी सूत्र के। ठीक है। इस तरीके से निकल जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखो क्या दे रखा है आपको, एक विभाजन सूत्र होता है। विभाजन सूत्र कैसे लगाते हैं हम? देखिए, विभाजन सूत्र लगाने का एक तरीका होता है, देखो विभाजन सूत्र कैसे लगता है। जैसे कि मान लीजिए एक लाइन है, ये A है, ये B है, ये x1 y1, ये x2 और y2। ठीक है। यहाँ पर कोई पॉइंट है बीच में P, इसको नाम दे दिया मैंने x और y। ये कह रहा है कि P जो है ना ए बी को m/1 में काटता है, m/1 में काटता है। ठीक है। इसको कैसे निकालना है? ये विभाजन सूत्र जब आप इसका फॉर्मूले में यूज करोगे तब आपको पता चलेगा। हमें निकालना तो इसको ये वाला पॉइंट है, क्या निकालना हमें? ये वाला। तो हम क्या लिखेंगे? अगर आप x वाला निकाल रहे हो तो पहले x को लिख लो। x बराबर, देखो इसके गुना इससे, ऐसे क्रॉस लगा दो, ये क्रॉस बनना चाहिए, ये क्रॉस। अगर मान लो आप ऐसे लेते m1 और m2, अगर आप ऐसे लोगे तो ये क्रॉस नहीं बनेगा, आपको ऐसे लेना है। ठीक है। तो कैसे करोगे? m1 की गुणा x2 से। m1 की गुणा किससे करनी है आपको? x2 से। क्यों? y से क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि यहाँ हम क्या लेके चले हैं? x, तो x वाला ही कोफिशिएंट उठाना है। तो m1 की गुणा, आपको रट्टा नहीं मारना, m1 की गुणा x2 से, फिर प्लस m2 की गुणा फिर x1 से, m2 गुणा x2 बटे फिर इन दोनों का जोड़ m1 प्लस m2 का, वो नीचे रखा जाएगा। तो आपका क्या निकल जाएगा? x का मान। अब y निकालना है, तो m1 की गुणा y1 से, m1 की गुणा किससे होगी? y1 से, प्लस m2 की गुणा, सॉरी ये y2 है, m2 की गुणा y1 से, बटे में वही टोटल m1 प्लस m2। इस तरीके से ये हमारा फॉर्मूला लग गया। ठीक है। हो गया क्लियर?
ठीक है, ये जो है ये 1 है, ये क्या है हमारा 1 है, क्योंकि m1 से की थी ना हमने। ठीक है, हो गया क्लियर। आज के लिए हम इतने ही फॉर्मूले करेंगे, नेक्स्ट फॉर्मूले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। ओके।